हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हिमाचल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। गिरिराज जो पेपर है इस हफ्ते का, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। नाहन में बना देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल। स्टूडेंट, जो नाहन जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का मुख्यालय है, वहाँ पर इंडिया का पहला कोविड अस्पताल बना है आयुष मिनिस्ट्री के अंडर। आयुष मंत्रालय जो है भारत सरकार का एक अंग है, और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग को जो है आपस में मर्ज करके आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था। और इस जो मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो इन सभी फील्ड में एजुकेशन और रिसर्च को जो है बढ़ावा देना है। और आयुष मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर 2014 को किया गया था। तो स्टूडेंट्स, नाहन जो है वो इंडिया का पहला ऐसा एरिया बना है, ऐसा शहर बना है जहां आयुष के अंडर आपका कोविड केयर सेंटर का जो पहला अस्पताल बनाया गया है। स्टूडेंट्स, हिमाचल 360 जो हमारा हिंदी का एक बुक है, जिसका थर्ड एडिशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में जाके इस किताब को ले सकते हैं, या आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये लिस्ट है हमारे बुक सेलर्स की, जो काउंटर है थ्रू आउट द हिमाचल और चंडीगढ़ में भी, जहाँ ये आपको बुक जो है हमारी अवेलेबल हो जाएगी। हिलियोस कोचिंग की कोई भी अगर आपको पब्लिकेशन चाहिए हो तो आप इन बुक स्टोर जो भी आपके नियर बाय हो उसमें विजिट आप कर सकते हैं। परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए 840 करोड़ की परियोजना है, उसका एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने। विश्व बैंक और हिमाचल सरकार के बीच यह 840 करोड़ की जो परियोजना है इसका समझौता हुआ है। इस परियोजना में 615 करोड़ जो है वो विश्व बैंक देगा, और वहीं हिमाचल की बात करें तो 225 करोड़ का जो शेयर है वो हिमाचल सरकार देगी। आइए बात करते हैं इस परियोजना के मुख्य बिंदुओं के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। मेन जो इस परियोजना का जो इम्पोर्टेंस है, जो और मेन ऑब्जेक्टिव है, वो परिवहन संस्थानों का निर्माण करना है, ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं हिमाचल में ये अच्छी की जा सके। इसी के साथ साथ हिमाचल मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन करना भी इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा, और लॉजिस्टिक प्रणाली को भी जो है इम्प्रूव करने का जो है सरकार ने बीड़ा उठाया है इस परियोजना के तहत। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं स्टूडेंट्स, जो इस परियोजना का जो है मुख्य हिस्सा रहेंगे। नियम 67 के तहत हुई चर्चा पर बना नया इतिहास। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो अभी समाप्त हो चुका है, और इस सत्र में पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में पहली बार नियम 67 के तहत जो वो चर्चा हुई है। और नियम 67 के तहत विपक्ष जो है सारे काम रोक के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही जो है डिस्कशन करता है। तो कोविड के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई, 3 दिन तक ये डिस्कशन चलती रही सदन में, और इस तीन दिनों के दौरान जो है प्रश्नकाल जो है, क्वेश्चन आवर भी सदन में नहीं हुआ है। तो ये हिमाचल विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है, और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी ने ये बताया है कि हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ऐसी चर्चा पहली बार हुई है, ऐतिहासिक चर्चा जो 3 दिन तक चली थी। हिमाचल सरकार ने विधवा और दिव्यांग पेंशन जो पहले 850 रुपये हुआ करती थी, उसे बढ़ा के 1000 रुपये प्रति माह कर दी है। और हिमाचल में 325 नई पंचायतों का गठन भी किया गया है। स्टूडेंट, इसका जो रोस्टर है अभी कुछ समय पहले ही हिमाचल गवर्नमेंट ने निकाला था, तो उस रोस्टर के तहत 325 नई पंचायतों का गठन हुआ है। और सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन थी उसकी आयु सीमा जो 80 थी पहले, वो घटाकर अब 70 वर्ष कर दी है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसकी न्यूनतम आयु जो है 70 वर्ष है, उसे भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 1300 रुपये प्रति माह होती थी, अब इसे 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है। और सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना की धनराशि भी है, इसे भी जो है इन बढ़ा दिया है। पहले ये 1,30,000 1,00,000
30,000 रुपये मिलते थे, अब इस राशि को बढ़ा के 1,50,000 कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री आवास योजना में अपना मकान बनाने के लिए भी मनरेगा के तहत जो है व्यक्ति को 95 दिनों का रोजगार का भी प्रावधान है। उस व्यक्ति को 95 डेज़ का रोजगार भी मिलेगा जो अपना घर बना रहा है स्वयं। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें आपका घर भी आपका बन जाएगा और आपको 95 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट भी स्टूडेंट्स मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगली करंट अफेयर के लिए न्यूज़ की। हिमाचल प्रदेश शीघ्र बनेगा बेसहारा पशु मुक्त राज्य। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। मार्च 2021 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का सरकार ने संकल्प लिया है। ये डिस्कस करते हैं इस पूरी जो है ये पूरा संकल्प जो है वो किस तरह पूरा होगा, चीज़ के मुख्य बिंदुओं के बारे में। राज्य ने 11 जिलों में गौ अभयारण्य स्थापित करने का फैसला लिया है और कांगड़ा जिले में 4 जो इस तरह के सदन हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और इन 4 गौ सदनों के लिए, अभयारण्यों के लिए जो है अब भूमि भी फाइंड आउट कर ली गई है, चिन्हित हो चुकी है। और प्रदेश में गौ हत्या के तहत 5 वर्ष का कारावास है। उसके साथ साथ 50,000 रुपीज़ का जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर स्टूडेंट कोई अगर गौ हत्या करता है, प्रदेश में पाया जाता है, तो उसको 5 साल का कारावास और 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और घरों में जो है, घरों की जो गौशाला हैं उसमें पशुओं की टैगिंग की जाएगी। जितने भी पशु आपके पास हैं, सरकार ने ये इसमें पॉलिसी लेके आए हैं कि उन सब की टैगिंग होगी और आपको कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो पूरी की पूरी जनसंख्या काउंट करेगा। अगर कोई नया पशु भी आप लेके आते हैं या किसी का जन्म भी होता है पशु का, तो उसकी भी जो आपको सूचना है वो डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अगर कोई मरता है तो उसकी सूचना भी देनी पड़ेगी। तो प्रॉपर संख्या का जो ब्यौरा है वो प्रशासन अब रखने वाला है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिमाचल सरकार जो है काफ़ी तत्पर है और 2021 तक जो उन्होंने कहा है, हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी कुछ पब्लिकेशंस भी हैं मार्केट में अवेलेबल। इसमें हिमाचल 360 हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किताब अवेलेबल है। इसके साथ साथ बहुत जल्द 270 जो हमारी एचएस मेंस की किताब है वो भी, इसका सेकंड एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके साथ 120 भी अवेलेबल है। तो आप और ये सारी पब्लिकेशन जो है आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से ले सकते हैं। आपको रिटेलर्स और जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उनकी लिस्ट जो है वीडियो में हमने डाल दी थी। आप हमें भी कॉल करके पब्लिकेशन आज ही मंगा सकते हैं, हम आपको अपनी पब्लिकेशन कोरियर भी कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर आएगा जंजैहली घाटी। स्टूडेंट्स, जंजैहली जो एरिया है ये हमारे सीएम माननीय जयराम ठाकुर जी का एरिया पड़ता है और जंजैहली घाटी जिला मंडी में स्थित है। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की जा रही है, काफ़ी डेवलपमेंट कार्य भी किए जा रहे हैं। और बुल्हा में 1.44 करोड़ से वन्य प्राणी चेतना केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने ज़मीन भी देख ली है। और वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से डिम कटारू में 25.5 करोड़ से एक सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। और सरकार जो है इस केंद्र में कोशिश ये प्रयास करेगी, अपनी कोशिश करेगी कि हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट्स का जो कल्चर है वो दिखा सके। मिनी हिमाचल की तर्ज पे और इस नाम पे इस सांस्कृतिक केंद्र का जो निर्माण किया जाएगा। और कोशिश ये सरकार की रहेगी कि पूरे हिमाचल की हर एक डिस्ट्रिक्ट का कल्चर जो है इस केंद्र में पर्यटकों को दिखाया जा सके और एक हिमाचल को और इस जंजैहली घाटी को पर्यटक मानचित्र पे भी उभारा जा सके। तो इस पे सरकार काफ़ी प्रयासरत है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर बेसिस पे की जा रही है। बढ़ते हैं अगर अगली खबर की ओर। रेणुका परियोजना पर खर्च होंगे 6034 करोड़। स्टूडेंट्स, 40 मेगावाट की जो ये रेणुका बांध है, इस परियोजना का काम जल्दी शुरू होने वाला है। रेणुका पनबिजली जो परियोजना है इसकी क्षमता 40 मेगावाट की है और यह परियोजना गिरी नदी पर होगी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में यह परियोजना लगेगी आपकी। और गिरी नदी जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। इस परियोजना के लिए हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और
राजस्थान का, इन राज्यों का जो केंद्र के साथ करार हुआ है, 90% जो इस योजना का पूरा खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी और 10% जो खर्च है वो बाकी के राज्य उठाएंगे। आपस में इन राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी साइन कर दिया है। बहुत जल्द जो है इस परियोजना का कार्य वो आरंभ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इस परियोजना का कार्य देखेगी। उनके अंडर ये 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहेगा और पनबिजली परियोजना के साथ साथ पानी की समस्या भी दूर होगी इन निम्नलिखित राज्यों में। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट और काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट भी रहा है पिछले कुछ समय में स्टूडेंट्स। तो फाइनली इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है और बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के लिए हिमाचल 30 डेज़ जो हमारी मंथली मैगजीन भी आती है, आप इसे भी ले सकते हैं। हिमाचल और नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल के बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर जो इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमेशा इस बुक में आप तक पहुंचाने की कोशिश हिलियोस कोचिंग की रही है। स्टूडेंट्स, ये गिरिराज के इस अंक में कुछ क्वेश्चन भी थे, 13 क्वेश्चन थे और नीचे इनके आंसर भी दिए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या हो तो हम कोशिश करेंगे उस समस्या को सुलझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आने वाले समय भी गिरिराज के इस सीरीज़ को जो है हम जारी रखेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और हिलियोस कोचिंग जो है एचएस मेंस के टेस्ट सीरीज़ भी लेके आया है और इसके साथ साथ तहसील वेलफेयर ऑफिसर की टेस्ट सीरीज़ भी हम आने वाले हफ्ते में शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप ज़रूर कॉल कीजिए और आपको ये टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन प्रोवाइड हम कर देंगे। पब्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल हिलियोस कोचिंग में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।